अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जो है वो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है क्वांटम नंबर का। ठीक है, तो उससे पहले जो है वो हम दो क्वांटम नंबर जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उससे पहले जो है वो एक साथ हमने पढ़ा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देता था विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, जबकि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था बच्चे वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता था विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। तो दो चीजें बेटा हम पढ़ के आए हैं, शेल के बारे में और सब शेल के बारे में। अब बच्चे जो है वो हम एक और टर्म पढ़ने लगे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो बच्चे देखते हैं कि मैग्नेटिक के अंदर हम जो है वो क्या पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन है इसकी कि दिस क्वांटम नंबर विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। लेकिन सब शेल के बारे में तो एजीमुथल ने भी बताया, लेकिन बच्चे इसने जो चीज बताई इसने उसकी ओरिएंटेशन बताई, तरतीब कह लें या फिर बच्चे बताया कि कितने सब शेल होते हैं। मतलब कि जैसे एस है उसके आगे कितनी टाइप हैं, और जो पी है उसके ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, आगे डी के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, और ऐसे ही एफ के। तो अब बच्चे ये हम यहाँ पे देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बच्चे जो है इसकी वैल्यू जो है वो एम जो है वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और जो बच्चे एम होगा वो डिपेंड करेगा एल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था वैल्यू ऑफ एल डिपेंड करती थी एम के ऊपर। अब यहाँ पे एम की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एल के ऊपर। तो अब अगर मैंने वैल्यू लिखी, एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और जो है इसके अंदर दोनों साइन आएंगे, जमा का भी और माइनस का भी, प्लस माइनस दोनों आएंगे। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तब बच्चे मैंने एक टेबल लिखा है वैल्यू ऑफ एल। मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ एल लिख दी 1 0 0 से दिया स्टार्ट की 3 तक लिख दी। ठीक है, इससे आगे भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन इतने एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए जहां तक जो है वो क्या लेंगे एस या डी या एफ के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन हो जाती है, तो फिर हमें जो है वो फर्दर जो है वो लिखने की नहीं जरूरत। तो सबशेल क्या है, एसपीडीएफ। वैल्यू ऑफ एम ये मैंने लिख दी इस फॉर्म के अंदर, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन और लास्ट में लिखा ऑर्बिटल। तो अब बच्चे ये हमें बताएगी क्या कि एस है, एस के कितने ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, एस के अंदर जो है वो हम वैल्यू रखेंगे एल की। तो एल की वैल्यू क्या है, 0 है। एल की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए बच्चे हम फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला है, 2l + 1। अब बच्चे हम एल की जगह पे वैल्यू रखते हैं 0 + 1 = 1। तो बच्चे के यहाँ पहला सबशेल कौन सा है, एस। तो एस के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, देख लें 1 बना। अब हम एल की जगह पे वैल्यू रखते हैं जैसे 1, हमने रखी वैल्यू 1 + 1 = 3। तो ये बच्चे हमें पता चल गया यहाँ पे देखें। तो पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल 3, एक्स वाई और जी। ठीक है, 3 हो गए। अब हम वैल्यू जो है रखते हैं 2। हमने जब वैल्यू 2 रखी, 2 × 2 4 + 1 = 5। ये देख लें, तो ये 5 भी है इसके ऑर्बिटल हो गए, किसके, डी के। बेटा पी के भी आप ड्रा कर लेते हैं, एस का भी, एस का तो होते स्फेरिकल है। तो जो डी और एफ है इनके जो है वो आप ड्रा नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 3D स्ट्रक्चर वगैरह उसी फॉर्म के अंदर इसको ड्रा कर सकते हैं। अब हमने वैल्यू रख दी 3 + 1 = 7। तो बच्चे फिर जो है वो आपको क्या पता चला, ऑर्बिटल उसकी जो है वो कितनी ओरिएंटेशन है, एस की 1। उसके बाद पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, डी के 5 और 7 बच्चे 7। तो बुक की जब आप स्टडी करेंगे वहां पे डी जनरेट ऑर्बिटल लिखा है। बेटा डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब है जिनकी एनर्जी सेम हो। डी जनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, या फिर बेटा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं और डी जनरेट भी बोलते हैं। शायद आपको याद हो छठे चैप्टर में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर के डी जनरेट ऑर्बिटल और हाइब्रिड भी कहते हैं, या फिर उसको कहें जिनकी एनर्जी सेम हो। तो ये बच्चे एमसीक्यूज भी में पूछे जा सकते हैं
कि एफ के कितने ऑर्बिटल बनते हैं, तो आप कितने बताएंगे 7। फिर जो है वो पी के 3, डी के 5 और एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर बच्चे इसकी सिग्निफिकेंस है, एक तो ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है और दूसरा इसका ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 3 फार्मूले पढ़े हमने, एजीमुथल का पढ़ा, फिर स्टार्टिंग में हम ये शेल के बारे में पढ़ा था प्रिंसिपल का, आज हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा। इंफॉर्मेशन अबाउट डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कैसे जो है स्पेस के अंदर जो है वो कह लें कि ऑर्बिटल को हम ड्रा करते हैं उसकी डीजेनरेसी को, तो ये हमें जो है वो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बच्चे स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है कि अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है। मैंने लिखा ये पैरेलल है मेरे पास, ये वाला जो है वो पैरेलल है, तो इस फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी स्पिन नहीं करेगा। इस फॉर्म के अंदर हम लिख नहीं सकते, इस फॉर्म में स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर जो है वो क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है ना वो अपोजिट होती है, मतलब एंटी पैरेलल होती है, ना कि ऐसे होती है, ठीक है। और ये होता कब है बच्चे, जी है वो इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जब आपने हीट किया कोई भी चीज स्टेबल है तो वो ग्राउंड स्टेट में है, जब उसकी एनर्जी बढ़ी वो एक्साइटेड स्टेट में चली गई, तो जब बेटा दोबारा एक्साइटेड से ग्राउंड में आई तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन हो सकता है पहले एक हो तो फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया, वहां पे डबल लाइन शो होनी है, तो फिर इस फॉर्म के अंदर तो पैरेलल तो कभी नहीं आएगा। फिर एंटी पैरेलल, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी ये वैल्यू लिखी है, जब क्लॉकवाइज होगा +1/2, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2। कुछ बच्चों के माइंड में आ जाता है ये वैल्यू कहां से आई, मतलब 1/2 क्यों लिखा, 1/3 क्यों नहीं लिख लिया, या फिर 1/4 क्यों नहीं लिख लिया, या अकेला 1 ही क्यों नहीं लिख लिया। तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम जो है ना ऑर्बिटल के अंदर, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो बच्चे जो है वो 2 तो टोटल हैं, फिर उसमें से जो क्लॉकवाइज होगा तो फिर हम 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, एक ही बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी अगर स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो +1/2, अगर बच्चे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -1/2। तो ये बच्चे जो है वो इससे पहले हम स्पेक्ट्रम पढ़ के आए, तो वहां पे हमने फाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा कि जब जो है किसी भी चीज का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें से लाइनें शो होती हैं, अगर उसी लाइन को हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखें तो वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये बोहर के हमने डिफेक्ट के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे तो वो तो नहीं पढ़ने लगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ना बुक के ऊपर उसने एक वर्ड यूज किया डबलेट लाइन स्ट्रक्चर। तो बेटा इसके अंदर ये है कि जब स्पेक्ट्रम बनता है ना, तो वैसे तो जो है वो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा वो इस फॉर्म के अंदर है, इस फॉर्म के अंदर बन जाता है, लेकिन जो इसके मुताबिक है स्पिन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने बताया है, तो बेटा उनकी डबलेट लाइन होती है इस फॉर्म के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की वहां पे स्पिन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो होती है अपोजिट। और ये बेटा जब स्टडी की या फिर सुजेस्ट किया 2 साइंटिस्ट हैं, गोल्डस्मिथ और अलेनबर्ग, ठीक है। गोल्डस्मिथ और अलेनबर्ग ने जो है वो बेटा ये कहने के जो है वो आइडिया दिया हमें थोड़ा बहुत 1925 के अंदर। तो बेटा जी है वो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो हमेशा अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज। इस फॉर्म के अंदर जो है बच्चे आप लिखेंगे ये वाला और एक इस फॉर्म के अंदर, जब हम इलेक्ट्रॉन की कंप्यूटेशन करते हैं ना तो इस फॉर्म के अंदर या फिर तो कुछ बच्चों के माइंड में आएगा क्वेश्चन कि सर ने कहा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आप 2 कर सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 6 कहां से आ गए, डी के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा ये मतलब है जैसा कि मैं कहता हूं पी के 3 ऑर्बिटल बने, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया पी एक्स, उसके बाद बेटा पी वाई और पी जी। तो पी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, तो मैक्सिमम 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, या फिर क्या है आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही है वो 5 है, तो फिर यहाँ भी आ जाएगा। मैक्सिमम एक ऑर्बिट के अंदर जो है ना ऑर्बिटल के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकते हैं या 2 से ऊपर नहीं कर सकते, एक तो हो सकता है फिर जैसे कि यहाँ पे किया। तो इस फॉर्म के अंदर मैंने कहा कि जो ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना मैक्सिमम आप 2 करते हैं। जब ओवरऑल बात करते हैं वो तो पी के अंदर है ना, तो हमने एक्स वाई जी की तो बात ना की, तो ये इसके 3 ऑर्बिटल बनते हैं,
इसकी ये ओरिएंटेशन है, ये वाली हमें जो है वो किसने बताई थी, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए हमें जो है वो पता चला। श्रोडिंगर ने या फिर हाइजेनबर्ग ने भी इसके ऊपर जो है वो काम किया था। तो बच्चे जो है वो ये 4 क्वांटम नंबर है, सिंपल से हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपने क्या याद करना, डेफिनेशन याद करनी, इसकी एग्जांपल, इसका फार्मूला और 2 2 3 3 इसकी सिग्निफिकेंस लिखनी है, वो आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। तो ये बच्चे जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जो है वो हम चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसका जो है वो आप लोगों का इसी वीक के अंदर टेस्ट भी होगा। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।